तो प्रॉपर नाउन में क्या समझे हैं आप? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड इन प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाम, नाउन यानी कोई खास नाम हो किसी भी चीज का। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी भी चीज का खास नाम हो, ठीक है ना? जी। लाइक, पार्टिकुलर लाइक, प्लेस और थिंग। लाइक इंडिया, what will be the common noun for India? कंट्री। It will be country. Okay, Sophia, beta Sophia, you will tell me what will be the common noun for Quran, the Quran. What will be the common noun for the word the Quran? Sophia, बुक बुक हाँ बुक। तो बेटा कंप्लीट आंसर करेंगे हमेशा जब भी आपसे सवाल होगा। मैंने पूछा, मैंने क्वेश्चन किया आपसे, क्या क्वेश्चन किया? मैंने क्वेश्चन किया कि व्हाट विल बी द common noun for द कुरान। कुरान का प्रॉपर नाउन क्या होगा, कॉमन नाउन क्या होगा? तो आपने कहा बुक। नो, बुक इज इनकम्प्लीट आंसर। सिंगल कभी भी जवाब देंगे, सिंगल वर्ड में आंसर देने को अवॉइड करेंगे। यू विल ऑलवेज, बेटे मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन करके समझने की कोशिश करो। I'm telling you, you will always avoid to give the single word answer। एक वर्ड में आंसर देने को अवॉइड करेंगे। सपोज माय क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द कॉमन नाउन फॉर द कुरान? योर आंसर विल बी दैट। विल बी द कॉमन नाउन फॉर बुक। You will give me the complete answer. Book will be the common noun. Will be the common. कॉमन नाउन। Book will be the common noun for the word. For the word द the वर्ड। Quran। ये हुआ आंसर। जब आप पूरा आंसर देने की कोशिश करेंगे तो उसमें जी। आपको दो फायदे होंगे। नंबर एक, आपकी प्रैक्टिस होगी बोलने की। नंबर दो, आपकी वोकैबुलरी बिल्ड विल होगी। बी द कॉमन नाउन फॉर द वर्ड द कॉमन। तो बेटा वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए हमें जरूरी क्या है कि वी विल ऑलवेज प्रेफर टू गिव द कंप्लीट आंसर, सिंगल वर्ड आंसर को अवॉइड करेंगे। ओके महक, नाउ यू विल यस टेल सर। मी व्हाट विल बी द कॉमन नाउन फॉर द वर्ड द ताजमहल? हम्म, मंडे। महक। Sir, historical building will be the common noun for the Taj Mahal. यस, वी कैन से इज अ कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग और मोन्यूमेंट। मोन्यूमेंट का मतलब होता है पुरानी यादगार की कोई चीज। Yes, sir. ओके फहीमा, व्हाट विल बी द कॉमन नाउन ऑफ द वर्ड मंडे? Sir, day will be the common noun for the word Monday. वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बोले ना आप लोग, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? जी Yes, sir. sir. इस टेक्निक को बोलते हैं बेटा टीचिंग पेडागोजी में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी। क्या बोलते हैं इस टेक्निक को? कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक। कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक। we have discussed common noun. Common noun, there is word common noun is a word that names general name of a person, place or thing। कॉमन नाउन, तो जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये जनरल नेम है बेटा।
प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक नेम है। यहाँ पर लिखा हो बेटा, प्रॉपर नाउन जो है वो एक वो एक स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक पर्सन का नेम है वो। बोलो जरा। तो यहाँ Yes, पर sir. देखो, हाँ तो यहाँ पर देखो आप, एक मिनट। यस, दिस इज पर्टिकुलर। सो प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, खास आदमी का नाम है, किसी प्लेस खास जगह का नाम, और थिंग किसी खास। तो देखो जुनेद ये पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, इंडिया खास जगह का नाम है, द कुरान खास चीज का नाम है, द ताजमहल खास चीज का नाम है, मंडे खास, खास है, खास खास चीज का नाम है। तो इसको लिखेंगे फटाफट, टाइप्स ऑफ नाउन लिखेंगे और उसके बाद में नोट्स बनाना शुरू करेंगे अपने, फटाफट जल्दी से लिखो, अपनी नोटबुक्स में लिखो सभी। ये लिखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले नाउन लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, वीडियो नहीं थिंग्स। मिलेगी क्या? जी ये वीडियो नहीं मिलेगी क्या? हाँ, वीडियो मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? तो फिर वीडियो देख करके लिखेंगे आप। अब Sir, इसकी नोटबुक जो नोट्स में जिन जिन नोट्स से पढ़ा रहा हूँ ये आपको हरगिज नहीं मिलेंगे, नोट करना पड़ेगा। डिस्क्लेमर दे रहा हूँ दर्शकों के लिए, आने वाले वर्ड्स परेशान कौन हो सकते हैं। कृपया करके अपने नोट्स स्वयं बनाएं, टीचर के बनाए हुए नोट्स पर कदापि निर्भर ना हो, अन्यथा ये चीज़ आपको आपका विनाश कर सकती है। दूसरों के समझी कांधों नहीं मैं सर। दूसरों के कांधों पर चलाकर बंदूक आप बंदूकबाज नहीं बन जाते। कृपया करके अपने कांधों पर बंदूक चलाने का प्रयास करें, असुविधा के लिए हमें खेद मतलब है। सर, जब पढ़े जब हम मतलब पढ़े क्लास में जब ही लिखना है। आप क्या चाहते हैं विदा, आप बताइए क्या चाहते हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। सर मतलब थोड़ा ना समझने में फिर परेशानी हो जाती है, कोई चीज तो आती है तो वो तो समझ तो मैं लेते हैं, वही तो लिख बता लेंगे। रहा हूँ बेटा, मेरा बच्चा, मैंने नाउन समझा दिया आपको। नाउन समझाने के बाद में मैंने फिर आपको प्रॉपर नाउन समझा दिया। प्रॉपर नाउन समझाने के बाद मैंने आपको कॉमन नाउन समझा दिया। जब कॉमन नाउन समझ में आ गया आपको, तो आप नोट करने के लिए बोल रहा हूँ ना मैं आपको, तो डायरेक्ट नोट करने के लिए थोड़ी बोला मैंने। मैंने कहा भाई ये समझ गए, इसको नोट करो, आप समझा दिया, आप नोट करो। फिर अगली चीज़ें पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, फिर आपको नोट कराएंगे। बताइए, जी सही है। बताओ क्या चाहते हैं आप। जी। अगर फिर मैं मतलब हमें वीडियो अगर नहीं मिलेगी? अगर मैं आपको, वीडियो तो मिलेगी, वीडियो एक अलग चीज़ है बेटा, वीडियो मेरा बच्चा, वीडियो अलग चीज़ है बिल्कुल। एक वीडियो भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन आप बैठने, आप क्या करने के लिए आए क्लास में बेटा, आप तो कुछ करो। अगर मैं ये बोल दूं कि नोट्स आपको मिलेंगे, तो फिर आप क्लास में ध्यान नहीं देंगे, इसलिए नोट्स नहीं मिलेंगे आपको। मैं साफ सुथरे अल्फाज में बता रहा हूँ, इसलिए मैंने सर वहाँ मैं पे। नोट्स नहीं देखती, वीडियो देखती हूँ बस। ठीक है, वीडियो भी देखिए, नोट्स भी देखिए, लेकिन पढ़िए, बस ये क्वालिटी पैदा करिए अपने अंदर। जी सर। मैंने तो डिस्क्लेमर दे दिया है आपको, अपने अध्यापक के नोट्स पर क्या हुआ आपका भरोसा आपके भविष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कृपया करके अपने अंदर अपने नोट्स को तैयार करने की भूमिका एवं योग्यता पैदा कीजिए, ताकि अपने भविष्य में आने वाले किसी भी खतरे से आप टकराने में सक्षम हों। अपने अध्यापक के किए हुए बनाए हुए नोट्स पर भरोसा जताना एक विद्यार्थी के लिए सदा विनाशकारी हो सकता है। जनहित में जारी, विद्यार्थी, छात्र एवं छात्राओं को हुई असुविधा के लिए हमें सदा खेद रहेगा। धन्यवाद। Okay, sir. लिखिए लिखिए बेटा, लिखिए लिखिए, हाथ उठाइए, कलम उठाइए, पेपर उठाइए, टेक लगा के मत बैठिए। टेक लगाने वालों के लिए दुनिया नहीं बनाई गई है, दुनिया फाइटर्स के लिए बनाई गई है, जो लड़ने वाले हैं।
जो लड़ने वाले हैं, जो लड़ना जानते हैं, इसलिए कहा जाता है बेटा द फाइटर इज ऑलवेज विनर। द फाइटर इज ऑलवेज विनर। लड़ने वाला ही जीतता है। सुस्त बैठने वाले, कुर्सी पर टेक लगाकर बैठने वाले, अपने हाथ को मुंह पर लेकर यॉनिंग करने वाले, यॉन यॉनिंग करने वाले, बोले तो जबाही लेने वाले, जो इतना बड़ा मुंह खोलते हैं, उन लोगों के लिए दुनिया नहीं बनी है। लिखिए, कहाँ तक लिखा है? कहाँ तक लिखा है? जल्दी बताइए, कहाँ तक लिखा है? फटाफट बताओ। जी सर, लिख दिया। कहाँ तक? सर प्रॉपर नाउन का नहीं लिखा। लिखिए लिखिए लिखिए, ये लिखिए। अपने नोट्स बनाओ बेटे, जो अपने नोट्स बनाता है वही समझ में आते हैं, किसी के दूसरों के नोट्स बनाए हुए किसी को समझ में नहीं आते। जब लिख लेंगे बता देना। सर लिख दिया। डन? लिख लिया? नहीं, आई हैव डन सर, आई हैव कंप्लीटेड। क्या बोलेंगे बेटा? आई हैव डन। I have done. इन्नी कद अतममतु, इन्नी कद अब अतमम अतममतु, मैंने पूरा कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, कॉमन नाउन भी लिखेंगे। राइट इट ऑल्सो प्लीज। कॉमन नाउन, general name of person, place or thing. Boy, city, school, teacher. City, school. आई हैव डन। डन। सोफिया क्या कर रहे हैं? सोफिया, Yes, sir, I have done. तमन्ना, तरन्नुम, महक तरन्नुम, Yes, sir, हो गया. I have done. यू हैव डन। ओके, व्हाट विल बी द प्रॉपर नाउन ऑफ रिवर? इकरा। Sir, What will be the proper noun of the word river? River. The proper noun for the river Ganga, Kaveri, Godavari, etc.
गुड। अब आगे पढ़ते हैं बेटा। द नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। क्या है ये कलेक्टिव नाउन? ये हम नाउन की टाइप्स पढ़ रहे हैं। 5 तरह के नाउन्स होते हैं। कितने तरह के होते हैं? Five. 5 तरह के नाम का इसको टाइप हम ऑफ नाउन। इसको हम बोलते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन के अक़साम। तो हमने बोला था आपको कि नाउन कुछ और नहीं बेटा, नाउन होते हैं 5 तरह के। नंबर 1 होता है बेटा कॉमन नाउन। नंबर 2 होता है प्रॉपर नाउन। नंबर 3 होता है कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 होता है मेरा बच्चा मटेरियल नाउन। और नंबर 5 होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो इधर ध्यान दो। सिंपल बात ये है, सिंपल एंड इजी डिस्कशन ये है। कॉमन नाउन वी हैव डन, प्रॉपर नाउन वी हैव डन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है बेटा? ये बना है कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है मेरा बच्चा जमा करना, इकट्ठा करना। कलेक्ट करना, जमा करना, इकट्ठा करना। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कोई ऐसा वर्ड जो ग्रुप के लिए बोला जाए, ग्रुप के लिए बोला जाए। सर इसमें जमा। नहीं, इसमें जमा नहीं। जो गैदरिंग के लिए बोला जाए, जो बंच के लिए बोला जाए, मतलब कोई ऐसा वर्ड हो कि वो एक पर्सन के लिए, एक चीज के लिए ना हो। कलेक्टिव नाउन। अगर मैं आपसे कहूं बेटा टीम, तो बताओ टीम सुनते ही हमारे दिल में क्या ख्याल आता है? ओ टीम का मतलब है कि उसमें एक से ज्यादा ना, एक से ज्यादा लोग। भाई देखो, एक आदमी की टीम नहीं बनती है। एक टीम में या तो 7 प्लेयर्स होते हैं, या 9 प्लेयर्स होते हैं, या 11 होते हैं। क्रिकेट टीम में 11 होते हैं आई थिंक। 9 प्लेयर्स होते हैं फुटबॉल में आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है। तो टीम का मतलब क्या होगा? जिसमें बहुत सारे लोग हों। आर्मी, 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 आर्मी भी एक आदमी को आर्मी नहीं बोलते, उसमें भी बहुत सारे लोग रहते हैं। इतने सारे लोग रहते हैं, मतलब एक से ज्यादा लोग होते हैं उसमें। इसी तरीके से बेटे क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़। एक आदमी के बाजार में होने को भीड़ बोलते हैं क्या? या बहुत सारे हो जाएं तो भीड़ नहीं सर। बोलते हैं? sir. बताओ रीदा। जी सर, अरबी में क्या बोलेंगे इसको? किसको? कलेक्टिव नाउन को। कलेक्टिव नाउन को अरबी में क्या बोलेंगे? पता नहीं भाई। अरे इसमें जमा ही तो बोलते हैं। इसमें जमा बोलते हैं? मुझे नहीं मालूम। जिसका कोई वाहिद ना हो। जिसका कोई वाहिद ना हो, होगा ऐसा होगा। मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता है। इतनी इतनी अच्छी अरबी नहीं मेरी जितनी आप समझ रहे हैं। मैं तुक्का लगा लेता हूँ कहीं कहीं, तो हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे भी तुक्का लगाया। एक मिनट, मैंने यहाँ पे भी तुक्का लगाया, और वो तुक्का कभी कभी वो सही हो जाता है। जैसे ये मैंने पिछले 5 साल पहले ये सेंटेंस रटा था, वो आज काम आ गया। तो ऐसा मत समझिए कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बाबा हूँ। ठीक है ना? तो Yes, जैसे sir. क्राउड है, जैसे क्राउड, क्राउड, ये भी, ये भीड़ का मतलब होता है, भीड़। ठीक है ना? और इसी तरीके से और वर्ड, एक वर्ड हो सकता है बंच। बंच बोलते हैं बेटा ग्रुप को। इसी तरीके से एक वर्ड होता है बेटा फॉल्क। क्या होता है? पोल। फॉल्क बोलते हैं बेटे परिंदों के झुंड को, परिंदे के झुंड को बोलते हैं। बहुत सारे परिंदे जाते हैं ना। जी। सर टीचर को भी कलेक्टिव नाउन कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, टीचर को नहीं बोलेंगे। नहीं, वो ठीक है ना? टीचर तो एक ही आदमी टीचर होगा ना।
इसी तरीके से BOUQUET, इसको पढ़ते हैं बुके। क्या पढ़ते हैं इसको? बुके। बुके का मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता। भाई गुलदस्ते के अंदर एक फूल थोड़ा ही होता है, हाँ सर। उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? फूल होते हैं। बोलो जरा। Yes, sir. Yes, sir. तो बुके, ये सब क्या वर्ड है बेटा? ये सब है कलेक्टिव नाउन। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं किताब लिखने वाले। कॉमन, सॉरी, कलेक्टिव नाउन, सी पर देखो क्या लिखा हुआ है। कलेक्टिव नाउन नेम्स अ ग्रुप, ये ग्रुप के लिए बोला जाता है। किसके? लोगों के ग्रुप के लिए, एनिमल्स के ग्रुप के लिए, थिंग्स, चीजों के ग्रुप के लिए। देखो टीम, टीम का मतलब एक आदमी हरगिज नहीं होता, टीम में एक से ज्यादा लोग होते हैं। फैमिली, फैमिली में भी एक से ज्यादा। मैं बोल, आपकी फैमिली में कौन कौन है? बस सर मेरी फैमिली में तो मैं ही हूँ। ऐसा थोड़ा ही होता है भाई। ऐसा हो सकता है कि भाई फैमिली में बाकी लोग थे, सब इंतकाल कर गए, नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन थे ना, फैमिली तो बोले जाता है एक से ज्यादा के लिए। Yes, sir. आर्मी, एक आदमी को आर्मी नहीं बोलते, कई सारे लोगों को, कई सारे सोल्जर्स का ग्रुप होता है, सोल्जर्स का ग्रुप होता है, उसको आर्मी बोलते हैं। फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब होता है परिंदों का झुंड। बुके, बुके बोलते हैं फूलों का गुलदस्ता। एक वर्ड आता है बेटा पाइल, पाइल, सर पाइल। सर एक के लिए सोल्जर नहीं बोल सकते? सोल्जर बोलते हैं एक को, एक ही होता है, एक लड़ने वाला। लेकिन बहुत सारे सोल्जर आ जाएं, बहुत सारे सोल्जर आ जाएं, उसको बोलेंगे आर्मी। जी सर। अगर सोल्जर जर्स करेंगे तो सर ये कलेक्टिव नाउन तो नहीं रहेगा ना? फिर तो ये प्लूरल हो जाएगा, सोल्जर्स बहुत सारे लड़ने जी वाले। सर। जी। पाइल का मतलब होता है ढेर, जैसे पाइल ऑफ द बुक्स, मेरी रात किताबों के ढेर पर गुजरती है। पाइल ऑफ बुक्स, आई स्पेंड माई नाइट ऑन पाइल ऑफ बुक्स, आई स्पेंड माई नाइट ऑन पाइल ऑफ बुक्स। तो पाइल भी यहाँ पर क्या वर्ड है बेटा? पाइल भी कलेक्टिव नाउन है। बोलो जरा। Yes, sir. पाइल इज कलेक्टिव नाउन। हम्म, बताओ ये बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. यस सर, अच्छे से समझ में। सर, हम्म, सर पुलिस को बोल सकते हैं कलेक्टिव नाउन? किसको? पुलिस को? यस, डेफिनेटली बोल सकते हैं। क्लास को बोल यस सकते सर। हैं, क्लास। एक आदमी को क्लास नहीं बोलते, क्लास में भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं। यस सर। बताइए। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो, द टीम वॉन द मैच। तो यहाँ पर जो टीम है ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। बताइए बेटा, रीदा समझ में आ गया? सोफिया, महक, इकरा, जी फाहिमा। सर। यस। यस सर। यस सर, समझ आ आई गया। हैव डन। यू हैव डन, वेरी गुड। चलिए, अब डी नंबर आता है बेटा मटीरियल नाउन। क्या पढ़ेंगे इसको? मटीरियल। क्या पढ़ेंगे इसको? मटीरियल। 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 मटेरियल। मटीरियल नाउन, मटेरियल नाउन बोलते हैं बेटा किसी ऐसी चीज को जिससे कोई दूसरी चीज बना सकती है। यहाँ पर ये कोई चीज है, उसमें हम प्रोसेसिंग करके उससे कोई नई चीज बना लेते हैं। तो ऐसी चीज के नाम को मटेरियल नाउन बोलते हैं। अपनी बात रिपीट कर रहा हूं मैं, ऐसी चीज के नाम को मटेरियल नाउन बोलते हैं जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जा सकती हो। जैसे बेटा वाटर, वाटर से कुछ और बना सकते हैं। Yes, sir. आयरन, इससे कुछ और बना सकते हैं। गोल्ड, इससे कुछ और बना सकते हैं। तो वाटर, आयरन, गोल्ड, इसी तरीके से मिल्क,
ये भी कौन सा नाउन है? ये मटेरियल नाउन है। बताओ बस समझ में आ रही क्या? लिखा हुआ है मटेरियल नाउन नेम्स अ मटेरियल और अ सब्सटेंस। सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब होता है कोई पदार्थ। हिंदी में बोलते हैं बेटा पदार्थ। उर्दू में क्या बोलते हैं पदार्थ को? सब्सटेंस को, मटेरियल को। हम्म, उर्दू वालों। मादा बोलते हैं, मादा उर्दू में। अरबी के अंदर भी मादा ही बोलते हैं, मादतुन, कोई पदार्थ। जैसे देखो जरा, गोल्ड एक पदार्थ है। एक क्या है? एक मादा है। इससे दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, आयरन, कॉटन। गोल्ड इज सब्सटेंस। देखो कॉटन बोलते हैं बेटा रुई को। अरबी में बोलते हैं इसी को अलकुत्न। इसलिए ये वर्ड अरबी से लिया गया है, अलकुत्न। अलकुत्न और कॉटन मिलता जुलता वर्ड है, तो अलकुत्न बोलते हैं रुई को। ये इससे लिया हुआ, अरबी से कन्वर्ट हुआ है ये इंग्लिश की तरफ। बोलो हाँ ना। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इस बार रिदा ने आई हैव डन नहीं बोला। बोलो आई हैव डन। आई हैव डन। आई हैव डन का मीनिंग क्या है सर? यानी मैं तैयार हूँ क्या? आ गया। इन्नी मेरा है अतममतु। ये मैंने मैंने ये वाला सीख जुमला, लिया। ये वाला जुमला बेटा। कौन से वाला जुमला? ये वाला जुमला, इन्नी कद अतमम। मैंने मुकम्मल कर लिया। हाँ मतलब मैंने कर लिया है, या इन्नी कद अलिम, मैं जान चुकी हूँ या जान चुका मैं हूँ। जान चुकी हूँ। ये जुमला ओके मैंने सर। बेटा 1973 में याद किया था, अब 2026 में काम आ रहा है। इसलिए लोग कहते हैं कि एक बार याद की हुई चीज़ कभी रायगा नहीं जाती। ये मेरा पहले से यकीन था, लेकिन आज फिर ये यकीन रिन्यू हो गया। रिन्यू बोले तो इसकी तजदीद हो गई, ये दोबारा जिंदा हो गया मतलब। तो 1973 में किया हुआ काम 2026 में काम आ रहा है। ठीक है ना? तो आप याद कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, हो सकता है वो 3035 के आसपास जाके काम आए। Yes, sir. तो जैसे हम कह सकते हैं सेंटेंस के तौर पे, द रिंग इज मेड ऑफ गॉड। अंगूठी सोने की बनी हुई है। तो देखो ये गोल्ड क्या हुआ? एक मटेरियल नाउन है, और इससे क्या बनाया हमने? इससे बेटा हमने रिंग बनाया है, अंगूठी बनाई है। इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है जो कि लास्ट है, ये है बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है बेटा? एब्स एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट। सोफिया एब्स्ट्रैक्ट। बोल के दिखाओ, सोफिया बोल के दिखाओ बेटा। abstract noun. क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? का मतलब समझिए, ऐसा कोई वर्ड होता है एब्स्ट्रैक्ट जो किसी जिस आइडिया के लिए आइडिया, बोला जाता क्वालिटी हो, और किसी क्वालिटी के इमोशन। लिए बोला जाता हो, इमोशन के लिए बोला Emotion. जाता हो, स्टेट बोले तो हालत। स्टेट का मतलब बेटे हालत, कैफियत। हालात। कैफियत, कैफियत को बोलते कैफियत। हैं। ये ऐसे वर्ड होते हैं। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की खासियत क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की खासियत क्या क्या होती है? नंबर एक, ये ऐसे नाउन होते हैं, ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम वी कैन नेवर, जिनको हम कभी टच नहीं कर सकते। नंबर टू, जिनको हम कभी सी, देख नहीं सकते। नंबर तीन, उनको कभी हम स्मेल नहीं कर सकते, मतलब सूंघ नहीं सकते। फिर क्या कर सकते हैं? ओनली एंड ओनली वी कैन फील दैम, हम उनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उनको वी कैन फील देम, वी कैन ओनली फील देम, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। महसूस, जैसे कि ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। बताओ ईमानदारी किसी ने देखी है क्या? No, sir. ईमानदारी को हम देखते नहीं है, बल्कि अगर कोई आदमी है, उसने आपसे उसने आपसे 20,000 रुपीज़ लिए और उसने आपको सही टाइम पर वापस कर दिए,
तो आप बोलेंगे कि यार इस आदमी के अंदर बड़ी ईमानदारी है, तो वो ईमानदारी आपने ऑनेस्टी देखी नहीं बल्कि आपने फील की है। सो ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंडनेस मीन्स दया, रहम दिली। काइंडनेस मीन्स बेटा रहम दिली। रहम दिली देखी आपने कभी कि स्कूल जा रही हो रहम दिली अपनी कमर पर बैग लटकाए हुए, कभी देखी आपने? Yes, sir. तो रहम दिली इज अ क्वालिटी, इमोशन का नाम है। Wisdom. ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। विजडम, विजडम मीन्स अकलमंदी। अकलमंदी, अकलमंदी भी आप नहीं देख सकते, टच नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते। इन सब का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। ये सारी की सारी चीजें बेटा इनटेंजिबल हैं। क्या है ये? Intangible. इनटेंजिबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसका कोई एग्जिस्टेंस ना हो। क्या ना हो? Exist. एग्जिस्टेंस ना हो। इंटेंजिबल है। ब्यूटी, खूबसूरती। ब्यूटी को हम देखते नहीं है, ब्यूटी को महसूस कर सकते हैं। करेज, हौसला, 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 इन सबको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। Yes, sir. आया समझ में? सोफिया, रिदा, फहीमा, इकरा और Yes, तन्नुम, sir. आया समझ में? Yes, sir. नाउ यू विल टेल मी वेदर I have done. वेदर एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग और नॉट। आप मुझे बताएंगे कि क्या हर एक आदमी समझ पा रहा है या Yes, नहीं? sir. Whether you will tell me whether everyone is understanding or not. क्या हर एक आदमी समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? Yes, sir. Yes, everyone Yes, everyone is are is understanding. understanding. आर नहीं बोलेंगे सर। नहीं, is बोलेंगे बेटा, सिंगल है ना, everyone सिंगल है तो is बोलेंगे। आर, अच्छा आर कहाँ बोलते हैं ये बाद में करेंगे। तो yes, नहीं जी, जमा everyone, के लिए बोले सर। हाँ, everyone Yes. is Everyone is understanding. understanding। हर एक आदमी समझ रहा है। सोफिया बोलो बेटा, yes, everyone is understanding। Everyone is understanding. इस वेदर का मतलब होता है कि क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लीज चेक आउट वेदर इट इज रेनिंग और नॉट। प्लीज चेक करना कि कहीं बारिश हो रही कि नहीं हो रही है। वेदर, वेदर का मतलब ऐसा, ऐसा कि ऐसा। प्लीज आस्क द मदर वेदर शी टुक फूड और नॉट। प्लीज आस्क द मदर वेदर शी टुक फूड और नॉट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेटा ये ऑनेस्टी, रिदा स्पेशली आपको बता रहा हूँ, ऑनेस्टी में जो ये एच है, एच ये साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा ये? Silent. ये खामोश रहेगा। ऐसा मत बोल देना कि सर यहाँ पर तो एच खामोश है, हर जगह उर्दू नहीं डालना चाहिए। यहाँ पर साइलेंट का मतलब साइलेंट ही बोलेंगे, इसका ट्रांसलेशन नहीं करते। Yes, sir. तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। विजडम इज अ यूनिक। विजडम के ऊपर कोई सेंटेंस बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। ऐसे करके बना सकते हैं आपके विजडम इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसान की अहम खुसूसियत है विजडम, अक्लमंदी। Yes, sir. ठीक है ना? बताइए, कोई सवाल हो तो बताएंगे आप। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन
put it, you can present your question, you can ask. No, sir. बताएंगे? हम्म No, sir. चलिए, No, sir. रिदा, फहीमा, इकरा, सोफिया, महक, कोई सवाल? No, sir. No, sir. रिदा बोलो, आई हैव डन। रिदा बोलो, आई हैव डन। बोलते नहीं। चलिए, तो बेटा अब इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है ना? पढ़ेंगे इसको, नोट्स बनाएंगे। अपने अपने नोट्स बनाना बेहद ज़रूरी है। अपने नोट्स जो बनाएंगे वही आपको काम आएंगे। दूसरों के नोट्स पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, यही Yes, काम sir. आएंगे आपको। हाँ, चलिए ठीक है, इंशाल्लाह बाकी चीज़ें कल देखते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।